अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक जो है वो सेकेंड ईयर बॉटनी से है। और उस टॉपिक का नाम है प्लांट हार्मोन्स, या जिसे हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, या जिनका तीसरा नाम है ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट हार्मोन जिसका नाम फाइटो हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की हम बात करते हैं। द सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स in very minute amount but they have profound effect on their growth are known as plant hormones और phytohormones और growth regulators। हमने कहा कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो पौधों में बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट का मतलब बिल्कुल कम मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं, बट दे हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन देयर ग्रोथ। लेकिन इनका जो पौधों पर जो ग्रोथ का जो इफेक्ट होता है वो प्रोफाउंड होता है, मतलब वाज़ेह इफेक्ट होता है। यानी ये केमिकल्स बहुत कम मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन पौधे की ग्रोथ पर इनका जो अफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उन केमिकल्स को हमने नाम दिया हुआ है प्लांट हार्मोन्स का, या जिन्हें हम नाम देते हैं फाइटो हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी हम नाम देते हैं। याद रखिएगा ये इंसानों वाले हार्मोन नहीं है जो ब्लड के अंदर, क्योंकि पौधों में ब्लड तो होगा नहीं। तो यहाँ पौधों के अंदर हार्मोन्स की डेफिनेशन अलग बन जाती है। वो केमिकल्स जो कम मिकदार में प्रोड्यूस हो और जिनका ग्रोथ पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, उन तमाम केमिकल्स को हम प्लांट हार्मोन का नाम देते हैं। अब ये प्लांट हार्मोन हमारे पास जो है 5 टाइप्स हैं हमारे पास। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स के हमारे पास जो है वो 5 किस्में हैं। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 गिबरेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 एब्सिस एसिड एंड नंबर 5 इथीन। ये 5 है, 1 बाय 1 हम सबको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ऑक्सिन। दीज प्लांट hormones are formed at the apices of roots, stem and leaf। ये प्लांट हार्मोन जो है वो कहाँ बनते हैं? रूट्स, लीफ या स्टेम की अपाइसिस पे। अपाइसिस का मतलब आप कहते हैं टिप, स्टेम है ना, इसकी जो टिप है, इस टिप पर जो है वो बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, ये प्लांट हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये प्लांट हार्मोन जो है ना कुदरती तौर पर भी प्रोड्यूस होते हैं और इनको आर्टिफिशियली तौर पर भी तैयार किया जाता है। नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सिन इज, नेचुरली जो प्रोड्यूस होता है उसकी एक एग्जांपल, वैसे बुक में 2-3 और एग्जांपल भी दी गई है, वो है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट में IAA कहते हैं। तो इंडोल एसिटिक एसिड इज अ नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सिन। जबकि सिंथेटिक में हमने एक एग्जांपल लिख दी है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। इसके अलावा बुक के अंदर जो है वो 2-3 और एग्जांपल भी दी गई हैं जिनका नाम आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो हमने कहा सिंथेटिक इंक्लूड में आ जाता है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। अब ऑक्सिन का रोल सबसे पहले क्या है? सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। याद रखिएगा ये पौधे की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। तो ग्रोथ के लिए क्या जरूरत होगी? सेल का डिवाइड होना, ताकि सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो और सेल की साइज में क्या हो? इजाफा हो। तो ओवरऑल पौधे की ग्रोथ में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। It plays an important role in the division of cell. It also play an important role in the enlargement of cell। ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है सेल की डिवीजन में और ये सेल की इनलार्जमेंट में भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मतलब हेडिंग याद है आप अपने सेंटेंस में, अपने अल्फाजों में एक सेंटेंस लिखने। इनिशिएशन ऑफ रूट्स, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इनिशिएशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। याद रखिएगा वो रूट्स जो स्टेम से निकलती हैं, वो रूट्स जो स्टेम से निकलती हैं वो कहलाती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ट्रू रूट्स जो होती हैं वो सीड के एक पार्ट जिसे कहते हैं रेडिकल। रूट्स जो है ना इसकी 2 टाइप हैं, एडवेंटिशियस रूट, ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स वो होती हैं जो सीड का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं रेडिकल। रेडिकल से निकलने वाली जो रूट्स होती हैं वो ट्रू रूट्स कहलाती हैं, जबकि स्टेम से निकलने वाली जो रूट्स होती हैं वो कहलाती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये एडवेंटिशियस रूट्स की इनिशिएशन में, शुरुआत में भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। पार्थेनोकार्पी, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास फ्रूट बनते हैं, ऐसे फ्रूट बनते हैं जिसमें सीड नहीं होता, ऐसे फ्रूट बनते हैं जिसमें सीड नहीं होता। तो उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी में भी हम किरदार अदा करता है। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट।
इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, यानी सीडलेस फ्रूट के अलावा दूसरे फ्रूट की भी डेवलपमेंट में किरदार अदा करता है। वीडीसाइड, ऑक्सिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज वीडीसाइड फॉर दिस पर्पज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जैसे शॉर्ट में 2,4-D भी कहते हैं, इज यूज। वीडीसाइड ये होता है कि एक बड़ा पौधा है ना, उसके इतराफ में क्या होती है, छोटी छोटी जड़ी बूटियां ग्रो कर जाती हैं, और वो जड़ी बूटियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, उस बड़े पौधे की न्यूट्रिशन खा जाती हैं, जिसकी वजह से बड़े पौधे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं होती। तो ये ऑक्सिन जो होता है वो आसपास की जो जड़ी बूटियां होती है ना, छोटे छोटे पौधे जो बड़े पौधे की न्यूट्रिशन खा जाते हैं, उनको मारने में भी क्या कर रहा होता है, काम करता है। तो लिहाजा इसीलिए साइड का मतलब मारना, वीड का मतलब जड़ी बूटियां। तो जड़ी बूटियां जो छोटी छोटे पौधे एक बड़े पौधे के एतराफ में जो ग्रो कर जाते हैं, तो उन छोटी छोटी जड़ी बूटियों को मारने का भी ये काम करता है। इस पर्पस के लिए खेती बाड़ी में जो इस्तेमाल होने वाला ऑक्सिन है उसका नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट में 2,4-D कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्लांट हार्मोन हमारे पास है गिबेरेलिन। इट वाज फर्स्ट नोटिस इन फंगस नेम एज गिबेरेला फ्यूजिकोराई व्हिच कॉज अ डिजीज नेम एज बैकेनी फुलिश सीडलिंग इन राइस। ये गिबेरेलिन नाम का जो केमिकल है सबसे पहले नोटिस किया गया एक फंगस के अंदर, उस फंगस का नाम था गिबेरेला फ्यूजिकोराई, जो कि चावल की फसल पर एक बीमारी पैदा कर रहे थे ये फंगस, और उस बीमारी का नाम था, लैटिन वर्ड में बैकेनी कहते हैं, जिसे फुलिश सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फुलिश सीडलिंग, यानी एबनॉर्मल सीड प्रोड्यूस कर रहा था चावल की फसल में, तो उस फंगस को अलग किया गया और उससे एक जो है वो केमिकल निकाला गया जिसे नाम दिया गया गिबेरेलिन। रोल की अगर हम बात करते हैं, वही सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट, ये भी ग्रोथ में किरदार अदा करता था। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिवीजन ऑफ सेल एंड ऑल्सो इन द सेल एनलार्जमेंट। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलिनेशन पढ़ते हैं ना, जिसमें पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पर आ जाते हैं, फिर वहाँ जाकर पोलन ट्यूब बनती है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक। तो वो पोलन ट्यूब बनाने के लिए गिबेरेलिन की काफ़ी अहमियत है। मोबिलाइज फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोबिलाइजेशन ऑफ फूड स्टोर इन द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो सीड का फूड स्टोरिंग पार्ट होता है। सीड जो होता है ना, अपना एक्स्ट्रा खाना जो होता है वो एंडोस्पर्म की शक्ल में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अब जो एंडोस्पोर के अंदर जो खाना है ना, उसको यूटिलाइज जो करवाता है वो कौन करता है, गिबेरेलिन उसको इस्तेमाल करवा देता है ताकि उस एनर्जी को ग्रोथ में इस्तेमाल कर सके। फिर आ जाता है पार्थेनोकार्पी। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। पार्थेनोकार्पी की बात करते हैं, ये भी क्या करता है, सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है। तीसरा हमारे पास जो प्लांट हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन, द ग्रुप ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक सब्सटेंस when react with auxin causes rapid cell division। ये हमारे पास जो है वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और बाकायदा उनको आर्टिफिशियली तौर पर भी तैयार किया जाता है। ये ऑक्सिन के साथ जब मिल जाते हैं ना, तो ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, बहुत रैपिड होती है। रैपिड सेल डिवीजन में क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये दो किस्म के, एक कहलाता है जीटीन और दूसरा कहलाता है काइनेटिन। जीटीन की अगर हम बात करते हैं, इट इज नेचुरली प्रोड्यूस इन कॉर्न। जीटीन जो है वो कुदरती तौर पर, जीटीन जो है वो कुदरती तौर पर मकाई के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। काइनेटिन की अगर हम बात करते हैं, इट इज आर्टिफिशियली फॉर्म साइटोकाइनिन, और आर्टिफिशियली बाकायदा इंडस्ट्री लेवल पर जो है वो काइनेटिन को तैयार किया जाता है। ये मकाई में कुदरती तौर पर पाया जाता है जीटीन, और आर्टिफिशियली जो तैयार किया जाता है वो साइटोकाइनिन काइनेटिन है। काम क्या है, रोल ऑफ साइटोकाइनिन, एक तो हमने बता दिया रैपिड सेल डिवीजन, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रैपिड सेल डिवीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन की मौजूदगी में ये सेल डिवीजन बहुत रैपिड करता है, तेजी से सेल डिवीजन करवाता है। डिले एजिंग, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिलेइंग ऑफ एजिंग। एजिंग कहते हैं बुढ़ापे को। पौधों के अंदर बुढ़ापा क्या आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, फल फ्रूट वगैरह जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो बुढ़ापे की निशानी है। तो ये क्या करता है, एजिंग को रोकता है, उसको जवान रखता है, तरोताज़ा रखता है। ब्रेक सीड डोरमेसी, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेसी। सीड जो है ना, अगर इसको मैं बाहर रख दूं तो क्या उससे नया पौधा निकलेगा, नहीं। जवाब होगा कि वो सीड क्या है, डोरमेंट है। भाई उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, मट्टी चाहिए। मट्टी के साथ क्या चाहिए, पानी चाहिए। मट्टी में हम दबा देंगे ना, उसको गाड़ देंगे, बो देंगे, तो उसमें हमने क्या होगा, पानी देना है, रोशनी चाहिए, फिर उसकी डोरमेंसी क्या होगी, ब्रेक होगी। तो ये भी सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने में किरदार अदा करता है। ग्रोथ ऑफ फ्रूट, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ये फलों की ग्रोथ में भी क्या करता है, किरदार अदा करता है।
फिर हम चौथे प्लांट हार्मोन की तरफ आते हैं जिसे कहते हैं एब्सिस एसिड। These are the growth inhibitor which are produced during adverse condition। अब तक जो 3 पढ़े ना वो ग्रोथ रेगुलेटर्स थे, लेकिन एब्सिस एसिड जो है ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को रोकता है। और ये कब प्रोड्यूस होता है, एडवर्स कंडीशन में, जब हालात बुरे होते हैं, पानी की शॉर्टेज है, कोई भी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कोई भी एडवर्स कंडीशन, बुरे हालात जब पौधों पर आ जाते हैं जिसमें वो न्यूट्रिशन सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते, तो उस वक्त पौधे क्या करते हैं, एब्सिस एसिड जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। क्योंकि ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। अगर वो पूरी नहीं होगी तो पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो अपने आप को मरने से बचाने के लिए अपनी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, वो रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं, एब्सिस एसिड की मदद से। रोल ऑफ एब्सिस एसिड, प्रोमोट एजिंग। क्या होगा भाई, ग्रोथ रोक देगा, पत्ते झड़ना शुरू कर देंगे। अब जिंदा रखना है ना मकसद, तो ये क्या करता है, एजिंग को प्रमोट करेगा। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एजिंग ऑफ प्लांट। भाई पत्ते झाड़ देगा, ग्रोथ रोक देगा, बुढ़ापा ले आएगा लेकिन मरने से बचाएगा। प्रोमोट सीड डोर्मेंसी, सीड की डोर्मेंसी को बचाएगा, क्योंकि सीड अगर जो है वो जर्मिनेट हो गया, नया पौधा निकला, और अगर खाना नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, वो पौधा तो मर जाएगा। तो सीड की डोर्मेंसी को प्रमोट करता है कि नया पौधा से ना निकले। तो इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग सीड डोर्मेंसी, सीड की डोर्मेंसी को प्रोमोट करता है। टर्न लीव्स इनटू स्केल, ये पत्ते होते हैं ना, पत्ते को छोटा कर करके क्या कर देता है, स्केल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि पत्ते तो इसे फैले हुए होते हैं ना, उनको सुखेड़ देता है और ये स्केल्स की शक्ल में कन्वर्ट करता है। ताकि मकसद क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर, इनका सरफेस एरिया छोटा होगा तो पानी भी क्या होगा, कम लॉस होगा। क्लोजेस स्टोमेटा, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये क्या करता है, स्टोमेटा की क्लोजिंग में भी क्या करता है, अहम किरदार अदा करता है। नंबर 5, इथीन, इट इज अ गैस which play an important role in the ripening of fruit। इथीन जो है वो एक गैस है। हमें कहा ना यहाँ हार्मोन के लिए कोई शर्त नहीं थी, बस वो केमिकल जिनका असर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा हो उनको हमने हार्मोन माना। तो ये गैस है, लेकिन ये फलों को पकने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो इसीलिए हमने जो वो क्या किया है, इथीन को भी बाकायदा प्लांट हार्मोन में शामिल किया। रोल ऑफ इथीन, इट इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू विच some enzymes enter the cell membrane and destroy chloroplast in fruit assumed to be ripened color। क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, लिहाजा आसपास के जो एंजाइम होते हैं वो सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसके क्लोरोप्लास्ट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम कलर होता है ग्रीन। अब क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बाकी के जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं जिनका कलर येलो हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, जो भी कलर हो वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। और बज़ाहिर हमें फल जो होता है वो पकता हुआ नजर आता है, उसका कलर जो होता है वो पका हुआ हो जाता है। प्रोमोट फ्लावरिंग, और कुछ पौधों के अंदर ये फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है। इट प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों के अंदर फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है। और एग्जांपल हमारे पास क्या है, पाइन एप्पल। तो यहाँ जाके ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपने इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करना है। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।